Hello students, today we will start our new chapter, chapter 13, नेम है सिमिट्री। सिमिट्री से आप जान गए होंगे कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। सिमिट्री मीन्स कोई भी ऐसी पार्टीशन जिसके दोनों साइड एक जैसा हमें दिखाई दे। देखो जैसे पिक्चर से क्लियर होगा, मान लो आप यहाँ पर ये देखो, अगर यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इधर और इधर का पार्ट हमें क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। जैसे ये वाला पिलर हमें बड़ा दिख रहा है, ये वाला भी बड़ा है। अगर इसके पीछे वाला सेम डिस्टेंस पे छोटा है तो ये भी छोटा है। मतलब कि एक लाइन से हमने एक चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके दोनों साइड हमें एक जैसे फिगर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा रियल लाइफ में होता है, जैसे कि आप देखो ये पानी का मटका है, जैसे ही लाइन ड्रॉ की तो दोनों साइड हमें एक जैसा पार्ट। ऐसे ही ये स्माइली का फेस है, ये पार्टीशन की, इधर एक आईज है तो दूसरी साइड भी एक आई है, इधर हाफ फेस है तो इधर भी हाफ है। ऐसे ही ये आपके पास बटरफ्लाई है, इसमें भी सिमिट्री है। देखो ये वाला पार्ट, इधर एक पंख है, इधर भी सेम साइन दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो मून का बनाया हुआ है, यहाँ भी मून का बना है। मतलब कि कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम मिरर लाइन भी बोलते हैं, जो आगे काम आएगी, और वो मिरर लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तो वो हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री बन जाती है। अब देखो मैं बता देती हूँ आपको, एक्सरसाइज करने से पहले मैं सिंपल आपको ये देखो फिगर बना के दिखा देती हूँ। यहीं से ले लेते हैं एक्सरसाइज से। यहाँ पर देखो वो बोल रहे हैं लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपको घर में या स्कूल में कोई भी ऑब्जेक्ट आपके माइंड में आते हो कि अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक जैसे दिखेंगे, आपको उनके नाम बताने हैं। जैसे कि आप आपकी बुक ओपन कर सकते हो। बुक क्या होगी, मान लो बुक के अंदर 100 पेजेस हैं तो 50 पेज एक साइड कर लो और 50 पेज एक, और उसके पेजेस की क्या होगी, साइज सेम होगी, तो ये हमारी क्या बन गई, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। और हमारे घर के अंदर क्या होता है, आप गिलास का एग्जांपल ले सकते हो। गिलास में भी क्या है, आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री है, ये दोनों एक साइड होंगे। आप यहाँ नीचे फिगर से भी ले सकते हो, क्योंकि आपके घर में लॉक होता है, लॉक के अंदर भी आपकी क्या है, लाइन ऑफ सिमिट्री है। कैसी लाइन ऑफ सिमिट्री है, देखो अगर मैं इसके बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो क्या करती है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये दोनों साइड से हमें सेम दिख रहा है। बात समझ में आई। मिरर लाइन वो होती है, जैसे आप यहाँ पर बाहर खड़े हो और आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो वो सेम होती है ना, तो वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ऐसे ही आपके घर में, घर पर टेलीफोन होता है, जो लैंडलाइन होता है, उसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। डी के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बस 4 आप कोई भी सोच सकते हो, 4 आपको एग्जांपल देने हैं। जैसे कि स्कूल में चेयर होती है, चेयर के अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप चेयर की पिक बनाते हो, बात समझ में आई। चेयर कुछ आपको ऐसे दिखेगी ना, मान लो आप ऐसे बना रहे हो चेयर को, कुछ इस तरह से बना रहे हो, तो वो हमें क्या, अगर हम बीचों बीच इसको कट करेंगे तो क्या दिखेगी, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। फिर देखो फॉर द गिवन फिगर, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये वाला, ये विच वन इज़ द मिरर लाइन। इस फिगर में मिरर लाइन कौन सी वाली बनेगी, इस फिगर को जूम करो। मिरर लाइन वही बनती है जो इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो वो पूछ रहे हैं ये L1 बनेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और नीचे एक तरह से स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाली तो नहीं बनेगी। तो अब कौन सी वाली आपकी मिरर लाइन बनेगी, मिरर लाइन बनेगी आपकी L2। क्या कर रही है L2, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। देखो इस साइड भी ये शेप बन रही है और इस साइड भी ये वाली, तो दोनों सेम है, तो आपकी जो L2 है वो क्या बन गई, मिरर लाइन बन गई। अब देखो थर्ड, आइडेंटिफाई दी शेप्स गिवन बिलो। नीचे शेप दी हुई है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है ये, जैसे लॉक है, बकेट है। चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट। फिर आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं, और साथ में आपको वो सिमेट्री की लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। लॉक के बारे में तो मैंने इन दोनों का तो एग्जांपल दे दिया है। यस, ये भी सिमेट्रिकल है, ऐसे ड्रॉ करनी है, ये भी आपकी सिमेट्रिकल है, इसके अंदर आपको ऐसे ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से। यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये ऐसे ड्रॉ करना है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है बट इस तरह से है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आप कैसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करोगे तो भी इक्वल नहीं बनेगा, ऐसे करोगे तो भी कुछ इक्वल नहीं बनेगा, कुछ ऐसे करोगे तो भी इक्वल नहीं बनेगा, तो डैट मीन्स ये नॉट सिमेट्रिकल। इसके अंदर यहाँ से भी इक्वल पार्ट है, ओके। और कैसे कर सकते हो आप,
अगर आप ऐसे करते हो तो क्या आता है, नहीं, सिमेट्री नहीं आती। या फिर आप इसको ऐसे करते हो तो भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ इसके अंदर ऐसे ही करके आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। आप इसका नाम रख सकते हो जैसे L1। बात समझ में आई? आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं यहीं पे करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। 4th क्वेश्चन में देखो एक बार, नेक्स्ट एक्सरसाइज से तो पहले ही बहुत क्वेश्चन रह गए। कॉपी दी फॉलोइंग ऑन अ स्क्वेयर्ड पेपर। आपको ये जो स्क्वेयर दिए हुए यहाँ पर डायग्राम, इनको आपको कॉपी करना है स्क्वेयर्ड पेपर के ऊपर। अ स्क्वेयर पेपर इज़ व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अर्थमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। वो होते हैं जो आपने अभी मैथ में आप असाइनमेंट बनाते थे, वो वाले यूज़ करने हैं। देन कंप्लीट देन सच, आप ग्राफ भी ले सकते हो इसके प्लेस पर। तो क्या करोगे, वो बोल रहे हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको ये ग्राफ पूरा करना है। तो देखो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। सेम सेकंड वाला देखो, इसकी क्या बनेगी, ये आपकी मिरर लाइन है। ग्राफ आपको बड़े वाला लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और लाइन ग्राफ की एक और होनी चाहिए थी, कुछ इस तरह से बॉक्सेस होने थे, हमें कंप्लीट करने थे। फिर कैसे पूरा करेंगे हम, देखो जैसे ये लाइन यहाँ से 2 बॉक्स के वहाँ तक गई, तो ये वाली भी 2 बॉक्स दूर जाएगी इस मिरर लाइन से। फिर ये क्या कर रही है, ये ऐसे आ रही है तो ये भी ऐसे ही आएगी। अब ये मिरर से 2 बॉक्स दूर गई है तो ये भी मिरर से 2 बॉक्स दूर जाएगी। फिर ये ऐसे चली है तो ये भी ऐसे चलेगी। अब ये मिरर के पास 2 बॉक्स नज़दीक आ रही है तो आपके भी 2 बॉक्स नज़दीक आएगी। फिर ये मिरर से 2 बॉक्स दूर से टेढ़ी हो गई तो ये भी टेढ़ी होगी। तो देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर बन गया, ये फिगर बन गया ना पूरा इस तरह से। बात समझ में आ रही है? ऐसा बन गया और इसके अंदर उन्होंने खुद और एक मिरर लाइन दी हुई थी। नेक्स्ट देखो, अब और बनाते हैं हम, सी पार्ट की बनाते हैं। सी पार्ट की कैसे करना है, देखो ये मिरर लाइन है जो डॉटेड लाइन है, बस मिरर लाइन से देखो, जो ये आपकी है मिरर लाइन से 2 बॉक्स ऊपर गई तो आपकी भी 2 बॉक्स इधर जाएगी। फिर आपकी यहाँ है तो ये भी यहाँ पे आएगी। फिर ये ऊपर की तरफ गई मतलब कि ये भी दूर जाएगी। ये ऐसे चल रही है, ये सेम ऐसे चलेगी। फिर ये और दूर जा रही है मिरर लाइन से, ये भी और दूर जाएगी। फिर ये ऐसे चल रही है। 1 मिनट, तो ये भी 1 मिनट, बेटा गलत कर दिया थोड़ा सा, इसको रब कर देते हैं। मिरर लाइन टेढ़ी है ना, तो मिरर लाइन में टेढ़ा ही दिखेगा, मतलब कि आपको मिरर लाइन में कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर ये यहाँ आएगी, फिर ये वापस वहाँ पे जाएगी। हम मिरर लाइन क्या सपोज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये मिरर लाइन क्या है, ऐसे है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा मिरर लाइन का। इसका एक तरह से मिरर रख के देख लेना, कुछ इस तरह से बनेगी, ये टेढ़ी बनेगी सिमेट्रिक लाइन। रब करके बना देती हूँ, इसकी हमेशा टेढ़ी ही बनेगी कुछ। 1 मिनट, ऐसे 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 और ऐसे, और फिर ये आपकी मिरर लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसकी कैसे बनेगी, वही मिरर लाइन सेम कुछ इस तरह से। फिर ये वापस क्या हो रही है, कुछ इस तरह से, और फिर कुछ इस तरह से। बात समझ में आ गई? बस आपको एक तरह से मिरर में देखना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, ये जैसे स्क्वायर पेपर लिया आपने, मान लो इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको उन मिरर इमेज बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी जिनमें क्या होगी, ये कुछ इस तरह से मिरर स्लैंटली पुट किया होगा। तो आप ऐसे करना, पेपर कट करना स्क्वायर पेपर, एंड उसके ऊपर ना पेन के साथ, बिल्कुल डार्क पेन के साथ ये ड्रॉ कर देना, मतलब ये ऐसे ऐसे करके, और फिर इसी साइड से यहाँ से फोल्ड कर देना। तो ये एज इट इज़ क्या होगा, यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा। बात समझ में आए? और फिर उसके ऊपर आप ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर L इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर ये बोल रही है फिगर दिया हुआ है और L क्या है, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम कंप्लीट करना है।
अब वो एल को लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हो, डैट मीन्स इस लाइन के यहाँ भी आपका सेम फिगर होगा कुछ इस तरह से। तो ये बन गया। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर एल इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो डैट इट बिकम सिमेट्री। अब इन्होंने बोला है कि ये ट्रायंगल के अंदर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, बट हमें तो दिख रहा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो हमें बनाना है, देखो यहाँ पर ये इस तरह से ट्रायंगल है, तो हमें भी इस तरह से कोई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाली फिगर है, तो हमें दूसरी साइड भी कुछ इस तरह से फिगर बनानी होगी। अब देखो सेम साइड दोनों पैटर्न हो गए हैं, तो ये अब आपकी एल लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुकी है। स्केल के साथ करना है आपको, बिल्कुल भी ऐसे रफली डायग्राम नहीं बनाने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।